संतों के हर काम के पीछे कोई न कोई राज जरूर होता है। जब भारत में लोग अपनी ही संस्कृति के प्रति बेरुखी दिखाते हुए पाश्चात्य सभ्यता से दिल्लगी करने लगे, तो बापूजी ने उन्हें न केवल अपनी संस्कृति की खूबियां समझाई, बल्कि यह भी बताया कि अपनी माँ के आंचल में जो सुकून और आराम मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। बापूजी ने 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का सुझाव क्या दिया कि पूरी दुनिया में यह दिन धूमधाम से तुलसी माता की पूजा अर्चना करके मनाया जाने लगा। तुलसी पूजन करने वालों को फायदा होता गया और इस पर्व की व्यापकता भी बढ़ती गई। वैसे तो 25 दिसंबर को लगभग सभी जगहों पर तुलसी पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन कुछ जगहों के नज़ारे हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे मनाया गया इस बार तुलसी पूजन दिवस। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के जोधपुर आश्रम में। यहाँ तुलसी पूजन करने साधकों के साथ साथ कुछ विशिष्ट जन भी पधारे थे, जिन्होंने बापूजी का इसके लिए धन्यवाद भी किया। तुलसी को प्रणाम करते हुए आसाराम बापू को स्मरण करता हूँ। आसाराम बापू एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने तुलसी पूजा की परंपरा डाली है, जिन्होंने मातृ पितृ पूजन की परंपरा डाली है। तुलसी माता को प्रणाम कर अक्षत पुष्प व वस्त्र चढ़ाने के बाद तुलसी माता की आरती उतारी गई और फिर 9 बार तुलसी माता की परिक्रमा करके आशीर्वाद प्राप्त किया गया। बापूजी को प्रणाम करता हूँ और तुलसी दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तुलसी का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊपर है और घर में उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी होती है, घर में वास्तु दोष दूर होता है, पूर्वजों की पितरों की लक्ष्मी की कृपा रहती है। घर में तुलसी को दीपक जलता है, अन्न धन की वर्षा होती है। तुलसी में जल चढ़ता है प्रतिदिन संडे के अलावा, तो तुलसी घर में हरी भरी रहती है, उस घर में प्रसन्नता सुख और शांति रहता है, कलेश नहीं होता, बरकत बनी रहती है। इसलिए तुलसी माँ हर घर में होनी चाहिए, तुलसी की पूजा होनी चाहिए और इन बच्चों को तुलसी का महत्व पता होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति नहीं है, बच्चों को जोकर बना दो, घर घर को वो स्कूलों में घुमा रहे हो, क्यों? बच्चे हमारे जोकर थोड़े ही है, क्यों बनाओ जोकर बच्चों को? झाऊ मूसा सा बना देते हैं, घुमाते रहते हैं कभी। इसलिए हमारे बच्चों को जोकर नहीं बनाना, हमारे बच्चों को संत टेवराम बनाना है, हमारे बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाना है। आज 25 दिसंबर को आपने तुलसी दिवस मनाया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम में। यहाँ तो गजब तरीके से मनाया गया था तुलसी पूजन दिवस। इस आश्रम में साधकों के साथ साथ कुछ विदेशी जिज्ञासुओं ने भी इस पर्व की खूबियाँ जानने के लिए इस कार्यक्रम में न केवल अपनी भागीदारी दिखाई, बल्कि पूर्ण श्रद्धा भाव और पूरे विधि विधान से किया था तुलसी माता का पूजन। इस पर्व को मनाकर उनके चेहरों के भाव ही उनके दिल की खुशियों के पैमानों की खबरें दे रहे थे। I am here from America today, from Seattle, Washington, but your love here has called us in today, and we're very much thankful to be with everyone. I'm discovering all these celebration and ceremonies. To me, it's brand new. I don't know anything, but I'm really proud to be invited and to discover everything. Experience here was very amazing. It was life-altering. I am very honored and appreciated to be here, and it's just so many words. I appreciated the love, the kindness, and then just the embrace instantly. I was actually just telling my friend about the Tulsi right before we came over, and that it's one of the best medicines for kind of everything and some stuff he's got going on. But I appreciate being a part of it. Thank you for letting me be here. In my country, we heal with herbs too. And Tulsi, it's one of the herbs that it's very much incorporated because we know how good it is. It's extremely beautiful that you have the worshipping of the plant and of the spirit. 100% of it. It's very feminine and nourishing. 100% of it. 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 1
और अब देखते हैं गुजरात के अहमदाबाद आश्रम में कैसे मनाया गया था तुलसी पूजन दिवस। यहाँ का तो नज़ारा ही बड़ा गजब का था। एक तरफ गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी पूजन दिवस में व्यस्त थे, तो दूसरी ओर आश्रम में कई विशिष्ट जन इस पर्व को मनाने यहाँ आए थे और पूरे विधि विधान से तुलसी माता का पूजन किया गया था। आरती उतारी और माँ वृंदा का आशीर्वाद पाकर कृत्य कृत्य हो गए थे। तुलसी जी की पूजा करने से पुण्य भी मिलता है और हमको स्वास्थ्य लाभ भी होता है। अभी हम हमारे बच्चों को भी, हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको भी हम सिखा रहे हैं तुलसी पूजा क्या होता है क्या नहीं। ठीक ऐसा ही नज़ारा अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर का रहा, जहां मंदिर में आने वाले भक्तों ने भी तुलसी जी का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मैंने पहली बार ये तुलसी पूजन देखा है। मैंने जब तुलसी पूजन किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ दर्शन करने आए थे, बट हमें नहीं पता था कि हम इतनी पावन पूजा का हिस्सा बन जाएंगे। और मुझे तुलसी पूजन करके बहुत ही अच्छा लगा। आज जो अपनी युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी संस्कृति से ज़्यादा वो प्रभावित हो रही है, तो ये सब पूजन करने से उनको अपने धर्म का, सनातन धर्म का जो भी ज्ञान है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलती है। तो ऐसे कार्यक्रम हर जगह, हर देश में होने चाहिए जिससे अपनी संस्कृति बचे। गुजरात के सूरत में तो एक विशाल रैली भी निकाली गई, जिसमें हमारी संस्कृति के एक और अध्याय भगवत गीता की भी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया गया था। यहाँ भी तुलसी माता का पूजन विधि विधान से किया गया। कई स्कूलों, कॉलेजेस आदि शिक्षण संस्थानों में भी तुलसी पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के सकारात्मक भाव यह बताने के लिए काफी थे कि आने वाले समय में इस पर्व की व्यापकता कितनी और बढ़ने वाली है। हमने तुलसी जी को फील किया, हमने हृदय से आरती की और बहुत अच्छा लगा ये सब करके। हम लोग ऐसा लग रहा है हम धन्य हो गए ये सब करके। 25 दिसंबर जो आ रहा है, इसको पूरे विश्व में या भारत में तो कम से कम तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाए। ये पूज्य बापू का सपना भी रहा, संत श्री आसाराम जी महाराज का। तो हम भी आप लोगों से बस यही आग्रह करते हैं कि क्रिसमस डे के नाम पर जो लोग नकली पेड़ पौधों की आज हमारे बच्चों से ये स्कूल वाले पूजा करा रहे हैं, तो ठीक है बच्चों को स्कूल में आधुनिक पढ़ाई कराओ, लेकिन हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन जिंदा रहे। इसलिए बच्चों को तुलसी पूजा की महिमा आप लोग बताएं। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम। गुणों के खान हो, धरा पे वरदान हो, हे तुलसी माता तुम्हें प्रणाम। हे तुलसी माता तुम्हें प्रणाम। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। मुझे यहाँ पे तुलसी जी के बहुत सारे फायदे जानने को मिले। अब से मैं हर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस बनाऊंगी और अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी। दिल्ली का करोल बाग आश्रम हो या फिर रजोक्री आश्रम, तुलसी पूजन का पर्व यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया था। दिल्ली के लोगों की व्यस्तता के बावजूद भी सभी उम्र के भक्तों ने इस तुलसी पूजन के कार्यक्रम में भाग लेकर अपना भाग्य चमकाया था।
छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी तुलसी पूजन दिवस के कार्यक्रम में पूर्णतः शामिल हुए थे और सभी भक्तों के साथ मिलकर किया था उन्होंने भी तुलसी माता का पूजन। तुलसी पूजा और हर घर में तुलसी का वास होना शुभ रहता है, समृद्धिदायक होता है और तुलसी का वैज्ञानिक स्वरूप भी है। विज्ञान भी कहता है कि तुलसी के पेड़ लगाने से घर में जीवाणु नहीं आ सकते, ऑक्सीजन मिलता है और साक्षात माता का स्वरूप है तुलसी माता। तो हम उसकी पूजा भी करते हैं और आप सब ने आज यहाँ पे निवास पे तुलसी पूजा किया। सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कामना किया स्वास्थ्य के लिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धूमधाम से पहले तुलसी पूजन किया गया, फिर कीर्तन यात्रा निकालकर जन जन को तुलसी माता की महत्ता पता चले ऐसी व्यवस्था भी की गई थी। इसी तर्ज पर भोपाल में भी कीर्तन यात्रा निकाली गई थी। भोपाल के आशिमा मॉल में भी हजारों लोगों की भीड़ जब तुलसी माता का पूजन करने लगी तो वहां आने जाने वाले लोगों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई थी। देश के हर कस्बे में, हर जगह, हर शहर, चप्पे चप्पे में तो तुलसी पूजन दिवस धूमधाम से मनाया ही गया था, लेकिन विदेशों में भी इस पर्व की धूम खूब देखने को मिली थी। अमेरिका के न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया और शिकागो में भी पूरी श्रद्धा भाव से श्रद्धालु मना रहे हैं तुलसी पूजन दिवस। सभी ने यहाँ माँ तुलसी को तिलक किया, अक्षत पुष्प चढ़ाकर आरती उतारी और तुलसी माता की परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, मेलबोर्न और सिडनी में भी बड़ी धूमधाम से तुलसी पूजन का यह पर्व मनाया गया था। तुलसी माता को तिलक किया गया, जल अर्पित किया गया, पुष्प और अक्षत अर्पण किए गए, वस्त्र भी चढ़ाए और माँ वृंदा की आरती करने के बाद परिक्रमा करते इन साधकों के चेहरे बता रहे हैं कि तुलसी माता के पूजन से इन्हें कितना सुकून प्राप्त हो रहा है। कनाडा में भी भक्तजन तुलसी पूजन दिवस धूमधाम से मनाते हुए नजर आए। समय की कमी के चलते हम सभी जगहों के नज़ारे आपके साथ यहाँ साझा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार तुलसी पूजन दिवस की धूम पहले से कई गुना ज्यादा दिखी है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को पूजने से लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं और तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ रोग फैलाने वाले कीटाणु पनप ही नहीं पाते। इसीलिए यह त्योहार मनाना सभी के लिए फायदेमंद है और सभी के फायदे की बात तो बापू सरीखे लोक हितैषी संत ही कर सकते हैं। सभी को लाभ पहुंचाने वाले इस छोटे से पौधे के लिए भी पर्व होना चाहिए, इस सुविचार को क्रियान्वित बापू जी ही कर सकते थे। किसी ऐरे गैरे के बस की बात तो यह थी ही नहीं। जिन लोगों ने तुलसी पूजन के पर्व का लाभ अभी तक नहीं लिया हो, वह इस पर्व को मनाने का संकल्प लेकर भी इस पर्व की सुवास का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का पौधा आपकी जेबों पर भारी तो पड़ सकता है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं दे सकता। इसलिए क्यों ना यह छोटा सा पौधा अपने घर लाएं, सजाएं और अपना भाग्य संवारें। तो आइए प्रण लेते हैं कि अगर हमने तुलसी पूजन इस बार नहीं मनाया तो अगली बार तुलसी पूजन दिवस धूमधाम से मनाएंगे।